अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट, क्लास 12 बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और जिसमें लेक्चर नंबर 2 हैं आज हमारे पास। जिसके से पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी और इसी तरह सर्फ रिस्पायरेटरी सरफेस और प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस को। तो आज की इस लेक्चर में मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा है यहाँ पे, एव कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कि क्या कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है यानी सांस को कंट्रोल करने का अमल ए वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। तो इसका जवाब हमारे पास हो सकता है कि बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बट मोर इनवॉलंटरी, बिकॉज क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं, वॉलंटरी हो सकता है और इनवॉलंटरी, अंडर कंट्रोल हो सकता है और विदाउट कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि हम जब उसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये इनवॉलंटरी होता है। हम उसको चाहते न चाहते हुए भी हमारे हमसे निकल जाता है सांस और हम लेते भी हैं और हम उसको निकालते भी हैं। तो इसी तरह कुछ अमल चलता है। तो चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की तरफ से। इस टॉपिक ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो दो मेन प्रोसेस पर मुश्तमिल है। एक को एक्सपायरेशन या एक्सहालेशन और दूसरे को इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लांगेटा, इट्स कंप्लीट इन 2 स्टेप। ये ब्रीथिंग का जो अमल होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है उसे कंट्रोल कर देता है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो हमारे पास है वह एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या चीज़ है? दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एक्सहालेशन। इस प्रोसेस को हम एक्सहालेशन भी कहते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे पीछे नोट्स भी बनाते हो तो बना सकते हो, कोई बात नहीं। ये बहुत एक्सपायरेशन, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एक्सहालेशन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, यानी एनर्जी नो रिक्वायर्ड। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इन दिस प्रोसेस चेस्ट रिलीज, इस प्रोसेस में जो है चेस्ट जो है वो रिलीज होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। डायफ्राम रिलीज और इसी तरह डायफ्राम भी रिलीज होता है। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सड और इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होता है। लंग प्रेशर यहाँ पे आई होता है और उसका जो शेप होता है वो डोम शेप्ड हो जाता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी उसका बनाया है, लंग्स वगैरह का, इंटरकोस्टल मसल का भी, और इसी तरह आप ये बुक में देख सकते हैं। तो इनहेलेशन में हमारे पास दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इट इज़ एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी इसमें रिक्वायर होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखे एनर्जी रिक्वायर्ड। डायफ्राम कंट्रैक्ट, इसमें डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है। रिब्स कंट्रैक्ट, रिब्स इसमें कंट्रैक्ट होते हैं। लंग प्रेशर स्लो, यानी लंग का जो प्रेशर होता है वो वहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे लंग का प्रेशर जो है वो स्लो होता है। 3 मेम्ब्रेन, यानी पैराइटल और वेसिकुलर और इसी तरह इंस्पिरेटरी स्पेस प्रोवाइड प्रोटेक्ट टू लंग्स। ये 3 मेम्ब्रेन जो मैंने यहाँ पे जिक्र किए, ये 3 ऐसी मेम्ब्रेन है जो लंग की हिफाजत करते हैं, यानी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये 3 मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन हैं। बच्चों, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। तो उम्मीद है आज का लेक्चर अति सारा समझ आया होगा। जिन स्टूडेंट को ये इनमें मसला है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैंने वीडियो पे लिखा है, तमाम वीडियोस पर मेरे पर तमाम वीडियोस पे मौजूद हैं। और जो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किए हैं पहले वो देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना सा काफ़ी था।